एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो गोल्डन टीम्स जो होती है तुरंत रिट्रीट कर ली होती हैं और इनमें से ये कहता है कि चलो चलते हैं। वैसे भी लीलो के हर जगह ही फैंटम्स हैं तो उसको तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हर हाल में अभी के अभी ही इस माउंटेन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो लीलो जो है वो चोरी छिपे हम पे अटैक कर देगा। लेकिन तभी इस बंदे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि फाइनली लीलो और इसकी जो टीम होती है वो सामने आ गई होती है और उससे देख के ये बंदा कहता है कि लीलो तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है, हम उसके फैंटम से 4 या 5 बार मिल चुके हैं। तो दूसरा जो होता है ये कहता है कि वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि हम बेवकूफों का झुंड हो। तो इनका कैप्टन कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, चलो हम सीधे ही चलते हैं, हमें जल्द से जल्द इस माउंटेन से बाहर निकलने की जरूरत है। जबकि सब लीलो को इस चीज को देख के गुस्सा आ गया होता है और ये गुस्से में मन में कहता है कि क्या ये लोग मेरे सामने ही यहाँ से भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग तो सच में हमें काफी ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और इसी चीज की वजह से लीलो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि चलो इन सभी को ही खत्म कर देते हैं। और फिर क्या था, लीलो काफी खतरनाक तरीके से ग्रीन जेट बजरिंग हैंड से अटैक कर देता है जिससे काफी बड़ी बड़ी वाइन्स इन सभी को दबोच लेती हैं। और इस चीज को देख के सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि भैंस की टांग, ये तो सच में सच है, मतलब कि असली है। और गोल्ड ग्लीम एकेडमी के जो लोग थे उनका एक काफी बड़ा ग्रुप का सामना जिनफू से हो गया होता है। तो क्या था, जिनफू ने अपने शैडो रेजोनेंस फोर्स का इस्तेमाल करके इन सभी का ही सफाया कर दिया, जबकि बाई मैंग मैंग ने अपने रेजोनेंस फोर्स को कास्ट करके इन सभी के बीच में हंगामा सा खड़ा कर दिया होता है। और बस 2 मिनट के अंदर ही 2 गोल्ड ग्लीम टीम्स को हरा दिया गया होता है। और हम लीलो के हाथ में बैचेस को देखते हैं जिसे देख के लीलो खुश होता है और कहता है कि हमें 200 एकेडमी पॉइंट्स मिल चुके हैं। और इस चीज से बाई मैंग मैंग भी काफी खुश होती है और लीलो कहता है कि बधाई हो, तुम लोग नॉकआउट हो चुके हो और बिना गोल्ड बेच के तुम लोगों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है मूव करने की भी। और इस वजह से इन बंदों को गुस्सा हो जाता है और ये लीलो चिल्लाते हुए कहता है कि लीलो तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। और इस चीज को सुन के लीलो चिढ़ गया होता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तुम ही थे जो मेरे बाजू से ऐसा गुजर रहा था जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, तो मतलब कि वो तुम ही हो जो कि मुझसे भेदभाव कर रहा था। तो ये सभी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हम सभी को बार बार अपने फैंटम से कंफ्यूज कर रहे थे, तो आखिर हमें कैसे मालूम चलता कि तुम रियल वाले हो। और फिर क्या था, लीलो और इसके जो बाकी के 2 टीममेट्स होते हैं इन्होंने धीरे धीरे करके बारी बारी से गोल्ड ग्लीम टीम्स को हराना शुरू कर दिया होता है। और सिर्फ 20 मिनट में ही दर्जन गोल्ड ग्लीम टीम में से 9 को इन्होंने नॉकआउट कर दिया था। और इस तरीके से इन लोगों ने 900 एकेडमी पॉइंट्स को हासिल कर लिया था। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये हुआ जो होता है गुस्से में होता है और ये मन में कहता है कि लीलो और इसकी जो टीम है वो फाइट बैक करना शुरू कर दी है। ये बंदा तो सच में काफी चालू निकला और इसने बस कुछ फैंटम्स के दम पे ही मेरे पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दिया था। और फिर ये कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर क्या था, ये सभी यहाँ से भाग के दौड़ के जाने लगते हैं, लेकिन तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ गए थे क्योंकि हम एक जगह पे लीलो और इसके टीममेट्स को देखते हैं जहाँ पे लीलो पहले से आराम से खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा था। और ये कहता है कि क्या इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, और मन बुद्धि बचे, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था और तुमने करीब करीब मुझे भी बेवकूफ बना ही दिया था। जबकि ये हुआ जो था गुस्से से कहता है कि ऐसे बेकार से निकनेम मुझे मत दो, मेरा नाम ये हुआ है ना कि कोई मन बुद्धि। और लीलो कहता है कि जो भी हो, लेकिन आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। तो ये हुआ जो होता है ये अपने टीम मेंबर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और कहता है कि इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम आसानी से तुम्हें हम अपने बेजेस दे देंगे। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मैं बस तुम्हारे बेजेस को ही लेना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी जिंदगी को। और मन बुद्धि मैं जानता हूँ कि तुम गेम से बाहर नहीं होना चाहते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और इस चीज को सुन के ये हुआ हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो लीलो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ और तो और इसके साथ यहाँ तक कि मैं तुमको 2 गोल्डन बेजेस भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम लोगों को
मेरे लिए एक चीज करने की जरूरत है और इस चीज को तुम्हें हर हाल में अच्छी तरीके से करना ही होगा। तो बताओ क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? तो ये हुआ जो होता है ये कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम करें? तो लीलो मना करते हुए कहता है कि लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम लोग बस गेम से ही बाहर होगे, ना कि तुम लोग अपनी जिंदगी को खोगे। तो यही हुआ जो होता है ये खुश होते हुए कहता है कि तो फिर क्या तुम हमें 4 गोल्डन बेजेस दे सकते हो क्या? तो लीलो जो होता है तुरंत ही अपने डैगर को आगे करते हुए दिखाते हुए कहता है कि मन बुद्धि, अगर तुम्हारा सिर मेरी स्वॉर्ड से ज्यादा हार्ड हुआ तो मैं तुमको 4 बेजेस दे दूंगा। तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? और अंत में जाके ये हुआ को 2 गोल्डन बेजेस में ही राजी होना पड़ता है। और जब ये लौट के जा रहा होता है इस दौरान ये लीलो के ऊपर ही काफी ज्यादा नाम शनाब बक रहा होता है और इसे ही कोसे जा रहा था। और इनके जाने के बाद लीलो खुश होते हुए कहता है कि काफी अच्छी शुरुआत हुई है, हम में से हर एक को 700 पॉइंट्स मिल चुके हैं और असल में तो हमें इस चीज के लिए मैंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बिना तुम्हारी फैंटम की पावर के हम उन लोगों को इतनी आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते थे। तो इस चीज को सुन के मैंग खुश हो जाती है और लीलो कहता है कि चलो चलते हैं। वैसे भी रैंकिंग बैटल जो है वो अभी अभी शुरू ही हुई है और अब भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमें वेन्यू के बाहर हाई प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैयर कहता है कि मिस जी आखिर अभी रैंकिंग कैसी है? तो जी चैन बताती है कि वो जो नाइट्स टीम है जिसे बाइडोडो लीड कर रही है उनके पास सबसे ज्यादा अभी पॉइंट्स हैं जो कि टोटल 1700 पॉइंट्स हैं, जबकि जो मून्स टीम है जिसे क्वीन सीलो जो लीड कर रहा है वो सेकंड प्लेस पे और उनके पास टोटल 1600 पॉइंट्स हैं, जबकि जो गोल्डन ग्लीम टीम है जिसे वांग ही जो लीड कर रहा है वो थर्ड प्लेस पे और उनके पास टोटल 1500 पॉइंट्स हैं, जबकि लीलो की जो टीम जस्टिस टीम है वो फोर्थ प्लेस पे है क्योंकि उनके पास सिर्फ 1480 पॉइंट्स ही हैं, जबकि ऑटम लीव्स टीम जो है जिसे ये लीशा लीड कर रहा है वो फोर्थ प्लेस पे है क्योंकि उनके पास 1400 पॉइंट्स ही हैं। तो इस चीज को देख के मैयर काफी खुश होता है और कहता है कि नाइट्स टीम जो है उनके अंदर 3 एक्सट्रीमली फास्ट विंड प्लेयर्स हैं जो कि लड़ने में वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जो उनकी टीम फर्स्ट प्लेस पे है। और तभी सैनसिन जियाओ जो था ये कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि समय आ गया है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों का शिकार करे और उन्हें हरा दे। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट जो होगा वो बैटल होगी जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां आपस में लड़ेंगी। तो सीचेन जो होती है कहती है कि इंस्ट्रक्टर सैनसिन जियाओ ने एक 12 स्टेप वेव को प्राइस के तौर पर रखा है जिसका पूरा खर्चा इन्होंने अपनी जेब से दिया है, जिसकी कीमत पूरे 3000 पॉइंट्स की थी। और ये वाकई में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर ये गेम ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है। तो सैनसिन जियाओ जो होता है कहता है कि मैं अपनी जेब से और भी थोड़े पॉइंट्स को खर्च करने के लिए तैयार हूँ अगर मैं इन छोटे मोटे फ्रेशमैन्स को थोड़ा और इंसेंटिव दे सका तो, और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और जीचेन जो होती है कहती है कि जब कंपटीशन खत्म होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना मन को नहीं बदलेंगे। तो सैनसिन जियाओ जो होता है ये कहता है कि मिस जी क्या आपका मतलब इस चीज से है कि मैं काफी ज्यादा अपसेट हो जाऊंगा अगर लीलो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है? तो ये चीज तो वाकई में काफी फनी है और जाहिर सी बात है कि मुझे तो खुशी ही होगी अगर वो फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सका तो। लेकिन मिस जी क्या आपको सच में ये लगता है कि लीलो जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकेगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है। तो मिस जी कहती है कि वो तो हम देख ही लेंगे। और फिर क्या था इतनी छोटी सी नोक-झोंक के बाद यहाँ पे सन्नाटा सा छा गया होता है और ये सभी ही कॉन्टेस्ट को देखने लगते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।